हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन ऑनलाइन क्लासरूम में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है गिवन 15 cot A is equal to 8 एंड फाइंड sin A एंड sec A। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन और देखते हैं सबसे पहले हमें गिवन क्या है। तो सॉल्यूशन में आप देखिए सिंस 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो अगर हम इसको मैनिपुलेट करते हैं तो cot A की वैल्यू हो जाएगी 8/15। अब अगर cot A की वैल्यू 8/15 है तो हमें cot का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 8 जो है बेस बन जाएगा, 15 जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम देखें तो ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस जो होगा ए बी होगा यानी कि 8, परपेंडिकुलर जो होगा बी सी होगा यानी कि 15, और थर्ड साइड जो है ए सी वो यहाँ मिसिंग है। तो थर्ड साइड ए सी की वैल्यू, क्योंकि अब ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमें ट्राइंगल ए बी सी में यूज में लेना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, और वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज को हमने एसी से रिप्लेस किया, परपेंडिकुलर हमारा बीसी बन गया, बेस हमारा एबी बन गया। बीसी की वैल्यू 15 है, एबी की वैल्यू 8 है, तो 15 का स्क्वायर हमारा होगा 225, 8 का स्क्वायर हमारा होगा 64, 289 दोनों का सम होगा। 289 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमें एसी की वैल्यू देगा। इस तरीके से अगर हम 289 का स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 17 मल्टीप्लाई 17, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 17 मल्टीप्लाई 17 जो होगा वो 17 के बराबर होगा। अल्टीमेटली हमारे पास AC की वैल्यू 17 आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम साइन ए को निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अब जो थर्ड साइड मिसिंग थी AC ट्राइंगल ABC में उसकी वैल्यू 17 आ चुकी है। तो साइन ए के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बिकॉज साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होती है। एंगल ए के अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो BC साइड इसका परपेंडिकुलर है और AC साइड इसका हाइपोटेनियस है। तो BC की वैल्यू 15 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 है, तो साइन ए इज इक्वल टू 15/17। अब बात करते हैं कि कैसे सेक ए निकाल सकते हैं हम सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर मैं बेस की बात करूँ तो ए बी उसका बेस होगा, ए सी उसका हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस अगर हम फाइंड आउट करें तो ए सी अपॉन ए बी बनता है। ए सी की वैल्यू 17 है, ए बी की वैल्यू 8 है। इस तरीके से सेक ए इज इक्वल टू 17/8। हमारे पास क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो साइन ए आपका 15/17 है, सेक ए आपका 17/8 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में बिकॉज हमें गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, sec थीटा का जो फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 13 हमारा हाइपोटेनियस होगा, 12 हमारा बेस बन जाएगा। तो ट्राइंगल ABC अगर हम कंसिडर करें तो ट्राइंगल ABC में हम देखते हैं थीटा के अकॉर्डिंग जो कि एंगल ए पे रिप्रेजेंट किया गया है, थीटा के अकॉर्डिंग जो बेस होगा AB वाली साइड हो जाएगी ट्राइंगल की, थीटा के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस होगा AC साइड हो जाएगी, और थीटा के अकॉर्डिंग जो बेस होगा BC वो अभी हमारे क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट किया है, मीन्स अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मिसिंग है। तो ट्राइंगल ABC में AC की वैल्यू 13 है, हाइपोटेनियस हुआ, AB की वैल्यू 12 है, बेस हुआ, BC क्वेश्चन मार्क से हमने बोला है क्योंकि ये परपेंडिकुलर था और ये मिसिंग था। टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC, यानी कि अब अगर हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें अप्लाई करना होगा पाइथागोरस थ्योरम, एंड अकॉर्डिंग टू विच परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले में ट्राइंगल ABC को ध्यान में रखते हुए एंगल थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस को चेंज करते हैं। तो परपेंडिकुलर बन जाता है BC, हाइपोटेनियस बन जाता है AC और बेस बन जाता है AB। अब हमें पता है AC की वैल्यू 13 है, AB की वैल्यू 12 है, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, जो कि आगे हम देखते हैं 169 माइनस 144 हो गया। ठीक है, 169 माइनस 144 का आंसर आता है
25, बट अगर हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें रूट भी लगाना होगा। तो इस तरीके से बी सी इज इक्वल टू हुआ रूट 25। 25 हमने देखा 5 मल्टीप्लाई 5 के बराबर होता है, तो रूट से जब ये बाहर आएगा तो ये हमें 5 एज अ आंसर देगा। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास 5 इस तरह से आ चुकी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास मिसिंग जो बेस था वो हमारे पास आ चुका था, बेस 5। तो क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल एबीसी में तीनों साइड्स की वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो हम रिमेनिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यूज अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ट्राइंगल एबीसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीसी हुआ, हाइपोटेनियस एसी हुआ। तो बीसी की वैल्यू 5 है, एसी की वैल्यू 13 है, तो साइन थीटा 5/13 आंसर आएगा। कोसेक थीटा की अगर हम बात करें, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेनियस हमारा एसी हुआ, परपेंडिकुलर हमारा बीसी हुआ, तो इसका रिजल्ट आया 13/5, जो कि आप देखेंगे साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल है। कोस थीटा की अगर हम बात करें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो बेस की वैल्यू ए बी है, हाइपोटेनियस वाली साइड ए सी है। ए बी की वैल्यू हम देखते हैं 12 है, ए सी की वैल्यू हम देखते हैं 13 है। तो इस तरीके से कोस थीटा ट्राइंगल ए बी सी के ध्यान में रखते हुए 12/13 होगा। टेन थीटा की बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर वाली साइड बी सी हुई, बेस वाली साइड ए बी हुई। तो बी सी अपॉन ए बी अगर ट्राइंगल को ध्यान में रखते हुए हम चेक करें तो 5/12 इसका आंसर आएगा। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बी सी, और ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू 12/5 जो कि रेसिप्रोकल है टेन थीटा का। इस टेबल में हम देखते हैं केवल 5 ही रेशियोज हैं, बिकॉज सेक थीटा ऑलरेडी हमें यहाँ गिवन था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा देखते हैं कि जो 5 रेशियोज थे हमने वो निकाल लिए वन बाय वन। साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और जो एक रेशियो बच गया वो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की जो डिमांड थी वो फुलफिल हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट अस कंसिडर एंगल ट्राइंगल ABC, यानी कि ट्राइंगल ABC में हम फोकस करें तो हमें गिवन है cos A is equal to cos B। तो सबसे पहले हम cos A के बारे में डिस्कस करते हैं। cos A is equal to बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो एंगल A के अकॉर्डिंग अगर हम बेस और हाइपोटेनियस डिटरमाइन करें तो बेस तो हो जाएगा AC और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी, और एंगल ए के अपोजिट वाली जो साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। इस तरीके से cos A इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी होगा, जो लाइन नंबर 2 से हमने इंडिकेट किया है। अगर हम cos B की बात करें, एंगल B, तो एंगल B के अकॉर्डिंग अगर हम अपोजिट लाइन देखें तो ए सी है जो कि इसका बेस बन जाएगा, सॉरी जो कि इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। BC जो है इसका बेस बन जाएगा और AB जो है इसका हाइपोटेनियस बन जाएगा। इस तरीके से cos B की वैल्यू अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, BC अपॉन AB होगा, यानी कि cos B इज इक्वल टू BC अपॉन AB, और इसे हमने लाइन नंबर 3 से इंडिकेट किया है। अब हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 से जो cos A और cos B की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है उन दोनों वैल्यूज को हम लाइन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी कि पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम लाइन नंबर 2 एंड 3 इन लाइन नंबर 1, वी हैव लेफ्ट साइड में हमारे पास अवेलेबल है ए सी अपॉन ए बी जो कि cos A की वैल्यू है, एंड राइट साइड में है बी सी अपॉन ए बी जो कि cos B की वैल्यू है। अब हम देखते हैं दोनों लेफ्ट और राइट साइड के डिनोमिनेटर्स कॉमन है, यानी कि ए बी और ए बी। तो अगर हम ए बी से ए बी को कट कर दें तो हमारे पास बच जाता है ए सी इज इक्वल टू बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हम देखते हैं कि जब ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं, यानी कि ए सी और बी सी बराबर हैं, तो इनके जस्ट अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए सी के अपोजिट वाली जो साइड है इसके अपोजिट एंगल है आपका एंगल बी, और बी सी के अपोजिट वाली साइड है इसके अपोजिट एंगल है ए। इस तरीके से एंगल बी और एंगल ए आपस में इक्वल हुए। इसी लाइन को हम अदर वर्ड्स में अगर लिखना चाहें तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूव करना है, वो हमने कर दिया है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हुआ।
रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।